आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। राजस्थान में कोटा जिले के चेचट इलाके में एक एफपीसी किसानों को सशक्त बनाने के अभियान में जुटा है। इससे इलाके के किसानों के जीवन में बदलाव हो रहा है। आज हम मंडी.com की इस रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक वक्त था जब कोटा के चेचट इलाके के अधिकांश किसानों को खेतीबाड़ी की हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। खाद, बीज और कीटनाशक की खरीदी के लिए गांव से शहर का रुख करना पड़ता था। फसल बेचने के लिए कई किलोमीटर दूर मंडी जाना पड़ता था। इन परेशानियों से निजात पाने के लिए कुछ किसानों ने साल 2023 में बागवानी चेचट एफपीओ का गठन किया। शुरुआत में 300 किसान थे, लेकिन अब कारवां काफी बड़ा हो चुका है। बागवानी चेचट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड 2023 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और इसमें उस टाइम 300 मेंबर्स जुड़े हुए थे, जिसमें लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे और शेयर कैपिटल्स 6 लाख हुआ था उस समय। और अभी के टाइम 750 मेंबर्स जुड़ चुके हैं इसमें और अभी चल रही है प्रोसेस। किसान उत्पादक संगठन की स्थापना के एक साल बाद यानी 2024 में इनपुट शॉप की शुरुआत की गई। इसमें किसानों की मुख्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अच्छी गुणवत्ता का खाद, बीज और कीटनाशक बेचना शुरू किया गया। इसकी एक और खास बात यह है कि यहाँ मिलने वाला सामान बाजार के मुकाबले कम कीमत का होता है। इससे जहाँ किसानों के पैसों की बचत होती है, वहीं उनका वक्त भी बच जाता है। हमने ये फर्टिलाइजर शॉप का जो 2024 में प्रोग्राम शुरू किया था और इसमें 40,50,000 तक की हमने इसमें ये प्रोग्राम अब तक का रहा। और इसमें बेस्ट प्रायोरिटी बेस बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद बीज उपलब्ध किए जाते हैं इसमें यहाँ पे। इस किसान उत्पादक संगठन से जुड़े किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी सलाह दी जाती है। किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र से जोड़ा जाता है ताकि उन्हें मदद मिल सके, सही जानकारियां मिल सके। यहाँ किसानों को जैविक खेती करने के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से एक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट भी मिला है, जिसकी मदद से किसान धनिया, मिर्च और हल्दी की पैकिंग कर कमाई कर रहे हैं। उनकी जिंदगी बदल रही है, संवर रही है। सर, हम 2016 से यूपी में जुड़े से, जिसके बाद में हमें यूपी ने कृषि विज्ञान केंद्र से जोड़ा है सर। और उनसे फायदा हम किसानों को हर सीजन में बीज देते हैं सर, प्रदर्शन के लिए। और उसके बाद वे ट्रेनिंग भी कराते हैं सर जैविक की, ताकि उसमें रासायनिक बंद करो और जैविक प्रोग्राम चालू करो। और दूसरी बात है, हमारे मसाला प्लांट भी केवी के नहीं दिया सर कृषि विज्ञान केंद्र ने, वो जो जेंट्स के ग्रुप में दिया सर। तो मसाला धनिया, मिर्ची, हल्दी और पैकिंग करके हम केवीके में उसके नाम से बेचते हैं सर। एफपीओ के आसपास के गांवों से फसल की खरीदी की जाती है। इस प्रक्रिया में एफपीओ से जुड़े सदस्य गांव-गांव जाते हैं और फसल की गुणवत्ता की जांच करते हैं। उसके बाद बाजार के हिसाब से कीमत तय करते हैं। अगर किसान उस कीमत पर फसल बेचने को मंजूरी देते हैं, तभी फसल की खरीदी की जाती है और उन्हें उसकी कीमत दे दी जाती है। हम किसान के घर पे जाते हैं और उसके फसल की गुणवत्ता चेक करते हैं। जो फसल की गुणवत्ता होती है, जैसे कि गेहूँ है, सरसों है, धनिया है, उसकी जो गुणवत्ता होती है उसके हिसाब से उसकी जो क्वालिटी होती है फसल की, उसके हिसाब से उसका पैसा तय किया जाता है। पैसा तय करने के बाद उसकी तुलाई कर देते हैं और उसका पेमेंट कर देते हैं। उसका पेमेंट होने के बाद कर देते हैं और हमारे एफपीओ के द्वारा उसका सभी पेमेंट होने के बाद हमारा ट्रांसपोर्ट
डाल देते हैं। और किसान का इसमें ये फ़ायदा होता है कि जैसे उसका वाहन का चार्ज बच जाता है और उसका मंडी टैक्स बच जाता है। गांव में ही फसल खरीदी व्यवस्था से किसानों को कई मोर्चे पर फायदा और राहत मिल रही है। पहले जब यहाँ FPO की सुविधा नहीं थी तब किसानों को फसल बेचने के लिए मंडी जाना पड़ता था। इस वजह से उनका बेशकीमती वक्त खराब होता था, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च लगता था, मंडी में हमाली भी लगती थी, साथ ही मंडी में जो भी रेट मिलता था उसी पर बेचने की मजबूरी भी थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। हम मंडी माल ले जाते तो दिन भर भी हमारा खराब हो जाता है और ये मंडी का खर्चा लगता है 40 रुपये प्रति क्विंटल और हमाली और उसका खर्चा जो लगभग 10-15 रुपया प्रति क्विंटल का खर्चा आ जाता है सर। तो इनसे हमारे को ये किसान को ये फायदा होता है कि मार्केट से ये जो खरीदता है उसमें और प्रॉफिट होता है सर। और जो मतलब दिन भर हमारा दिन भी खराब नहीं हुआ और घंटा या 1.5 घंटा में हम वापस फ्री हो जाते हैं सर। बागवानी चेचट किसान उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय बीज निगम की मदद से बीज कार्यक्रम चला रही है। इसके लिए गेहूं और धनिया की ब्रीडर बीज की खरीदी की जाती है। ये बीज ऑर्गेनिक होते हैं जिनमें पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं होती है। इस बीज की कई खासियत हैं, जैसे इनकी बढ़त बहुत अच्छी होती है, इनमें रोग नहीं लगते, ये गलते नहीं हैं। बाद में इस बीज को किसानों के साथ साथ राष्ट्रीय बीज निगम को बेच दिया जाता है, जिससे किसानों को फायदा हो जाता है। राष्ट्रीय बीज निगम से ब्रीडर खरीदते हैं और वापस वहीं बेचते हैं। हम प्रोग्राम 7-8 जने मिलकर कर रहे हैं। वो वहाँ से 2 साल से करीबन 2 साल हो गए हमें वहाँ से बीज खरीद रहे हैं और वहीं बेच रहे हैं। उससे क्या है कि बढ़िया गुणवत्ता का बीज प्राप्त हो रहा है हमें और उससे क्या है कि पैदावार भी अच्छी होती है। और जिससे क्या है कि यहाँ के क्या है कि 7-8 हम किसान लोग हैं तो वो भी क्या है कि उससे उनकी पैदावार बढ़ी है, तो उससे क्या को और जने हैं जो भी जुड़ने के लिए तैयार हैं हमसे। इस साल क्या है कि इस साल तो क्या 7-8 जने जुड़े हैं, अगले वर्ष क्या है कि 25-30 जने हो जाएंगे। इस FPO के पास अपना ड्रोन भी है जो न सिर्फ कंपनी के लिए फायदेमंद है बल्कि इलाके के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ड्रोन की मदद से बहुत कम समय और कम कीमत में खेत में उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। इससे किसानों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण फसल उगाने में मदद मिलती है। बाद में जब फसल तैयार होती है तब बाजार में अच्छी कीमत भी मिलती है। ड्रोन 2023 में लिया हमने और अब तक 2000 बीघा से ज़्यादा लगभग हम इस पे स्प्रे कर चुके हैं। और ये 1 एकड़ में कम से कम 10 मिनट में स्प्रे कर देते हैं। इसमें किसानों के समय की बचत होती है और फसल भी अच्छी होती है, अच्छी दवाई मिलती है पौधों को। बागवानी चेचट FPO सिर्फ स्थानीय मंडी पर ही निर्भर नहीं है बल्कि कमोडिटी एक्सचेंज के फायदों और उसकी अहमियत से भी वाकिफ है। यही वजह है कि कंपनी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी कारोबार कर रही है और पुट ऑप्शन का बखूबी लाभ उठा रही है। इसका अपरोक्ष लाभ यहाँ के किसानों को भी हो रहा है और उनका जोखिम प्रबंधन भी हो जाता है। कमोडिटी एक्सचेंज में हमने धनिया को 30 MT किया था और गुआर का हमने 1000 MT माल दिया था। और हमारा जो कमोडिटी एक्सचेंज में हम जो फुट ऑप्शन में जो भाव लेते हैं तो किसान की जो खड़ी फसल होती है तो उसी में खड़ी फसल का भाव लगा देते हैं। और मान लीजिए अगर खड़ी फसल आने के बाद उसको अगर हम बाजार मार्केट में ज़्यादा भाव हो जाता है, किसान खुला हो जाता है, वो कहीं भी उस माल को बेच सकता है। इसका भी ये किसानों को अच्छा फ़ायदा है। और मान लो कम भाव रहा तो फिर हम जो हमारा भाव तय हुआ है उसी में हम दे सकते हैं कमोडिटी एक्सचेंज में। कंपनी के चेयरमैन बाल मुकुंद बैरागी अपने अनुभव और दूरदर्शी फैसलों से दिशा निर्देश देते रहते हैं। इसका कामकाज पर जहां सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है, वहीं कंपनी का टर्नओवर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनी का कारोबार तेज गति से बढ़ रहा है।
महज 2-3 साल के भीतर ही कंपनी का टर्नओवर 1 लाख रुपए से बढ़कर 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये सफलता दूसरे किसान उत्पादक संगठनों को प्रेरित कर रही है। कुछ कंपनियों से टाइप हुआ है, उनके साथ हमने गेहूं का कारोबार किया और कुछ कंपनियों के साथ हमने धनिया का और गुआर का कार्य किया और उसमें हमारा टर्नओवर रहा 2023-24 का टर्नओवर था हमारा 1 लाख का और 24-25 का हमारा 60 लाख का था और 24-25 में 25-26 में हमारा टर्नओवर रहा 9 करोड़ का। कोटा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ये क्षेत्र कृषि के लिए उपजाऊ माना जाता है। चेचट इलाका जिले का एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है, जहां बागवानी चेचट किसान उत्पादक कंपनी सक्रिय है और सराहनीय कार्य कर रही है। यहाँ मुख्य तौर पर गेहूं, सरसों, धनिया और सोयाबीन की खेती की जाती है और इस काम में बागवानी चेचट एफपीओ किसानों का मार्गदर्शन कर रही है। मंडी.com के लिए राजस्थान के कोटा से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।